दोस्तों, आप कहीं भी जाएं, आप कोई भी हो, आप टीचर हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, एमआर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पॉलिटिशियन हैं या स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कहीं भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो। और ये लाइफ का एक सच है, एक फैक्ट है कि जो कोई अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है, उसको बेस्ट जॉब मिलते हैं, उसको स्कूल्स में और वर्क प्लेस पे बेस्ट ग्रेड मिलते हैं और वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है दोस्तों के बीच में। हर कोई चाहता है कि उसके जैसा बने, उससे टिप्स कुछ सीखें। वो जब ऐसे जो गुड कम्युनिकेटर होते हैं, जब किसी कमरे में घुसते हैं, किसी हॉल में घुसते हैं, किसी ऑफिस में घुसते हैं, तो एकदम उनके आने से उजाला सा छा जाता है। तो जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि हम उनके जैसा बने। और अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न की जा सकती है। जैसे कि आप अपनी बॉडी के मसल्स बढ़ा सकते हो, वैसे ही प्रैक्टिस के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। 7 कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं, स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन अपना शार्पन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ये आज स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस बुक को, जिसका नाम है द साइंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और इसी के प्रिंसिपल्स को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो 7 स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है एक्टिव लिसनिंग। तो जनरली क्या होता है कि हम किसी की बातों को बहुत अच्छे से नहीं सुनते। हम इस चक्कर में रहते हैं कि किस तरह उसकी बात ख़त्म हो और हम उसको रिप्लाई दें। एक्चुअल में ये स्टडी में भी पाया गया है कि 25% चीज़ों को हम रिटेन कर पाते हैं, बाकी चीज़ें हम सामने वाले की भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं दोस्तों के बीच में, अपने ऑफिस में, और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दूसरी की बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा और हमें शो भी करना पड़ेगा कि यस, हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा और ज़रूरी जहाँ पे पड़ेगा आपको इंटरवेन करके उसको एक तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा उसको कि और वो आगे बोलता रहे। तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे कम्युनिकेशन में काम आती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की अगर हम बात करें, उसकी स्टडी में पाया गया है कि 7% जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू वर्ड्स होता है। जो शब्द होते हैं उनके थ्रू सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होता है, बाकी का 93% कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल मेथड से। आपकी जैसे टोन ऑफ वॉइस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, पाम्स हैं, आपके खड़े होने का स्टाइल है, आप हाथ बंद करके खड़े होते हैं, लेग बंद करके खड़े होते हैं, क्लोज बॉडी लैंग्वेज है या ओपन बॉडी लैंग्वेज है, ओपन आर्म्स है, आपके आई कांटेक्ट क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में निगेटिव वाइब्स ना ले आएँ, उसके बारे में बुरे ख्यालात ना लाएँ, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें आपकी बॉडी में दिख जाएंगी दोस्तों। तो बॉडी लैंग्वेज का, आई कांटेक्ट का, इन सब सारी चीज़ों को बहुत आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरी स्ट्रेटेजी है टोन ऑफ वॉइस। जब भी आप बात करें तो आपकी वॉइस फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना कि ये मोनोटोनस ना हो। पिच जो है आपकी चेंज होती रहनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से अप या डाउन जैसे भी हो। तो रिदम, आप एक प्रॉपर रिदम आप बात करने में मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी स्ट्रेटेजी है एम्पैथी। एम्पैथी बहुत मैटर करती है। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो इसलिए बात करना चाहता है, कोई अगर आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है तो इसलिए फीलिंग शेयर करना चाहता है कि आप उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी बातों को नॉट ओनली सुनेंगे, समझेंगे भी। वो अगर अपने दिल की बात हल्की करना चाहता है तो आप उसको मौका दीजिए। दोस्तों, 5वीं स्ट्रेटेजी है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम कोशिश करें कि उसके आइडियाज़ को और उसको रेस्पेक्ट मिले, उसकी बातों को हंसी ना उड़ाएं। बात करते समय हम किसी की चुगली ना करें, किसी की बैक बाइटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें। इन सब सारी चीज़ों को बहुत हमें ध्यान से रखना है। हम यहाँ पे बात करें, जैसे
अगर इवन रिटन मैसेज की बात करें, किसी को आप होली पे हैप्पी होली लिखते हो तो प्रॉपर नाम के साथ लिखिए, ठीक है। तो उससे उसको एक कनेक्ट फील होगा। जब आप किसी से बात भी कर रहे हैं, अगर आमने सामने या फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो कोशिश करिए बार बार उसका नाम लें, ठीक है। अगर आपसे वो सीनियर भी है तब भी उसके नाम के साथ सर लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाम से उसको अपनापन महसूस होता है। दुनिया में सबसे जो मधुर शब्द है उसका खुद का नाम होता है। तो बार बार आप नाम लीजिए, और जब भी आप किसी से बात करें उसके आइडियाज़ को और उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, सदैव आप रिस्पेक्ट दीजिए। इससे आपको खुद काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगा। बात करने वाला आपसे बार बार चाहेगा कि आपसे बात करें। दोस्तों, छठवीं स्ट्रेटेजी है कि आप अगर किसी से बात बढ़ाना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। क्वेश्चन जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे तो बेटर होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं। इसके अलावा अगर जिस डायरेक्शन में बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल वो अपने जॉब के बारे में बता रहा है, तो जॉब से रिलेटेड आप उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वो आपका कम्युनिकेशन जो है, कन्वर्सेशन है, कंटिन्यू है। दोस्तों, सातवीं और अंतिम स्ट्रेटेजी है ये कि कम्युनिकेशन में आपको कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना है। जो एकदम सही सूटेबल मीडियम हो उसको इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉस से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, तो अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दोगे या मेल पे लिख के डाल दोगे कि सर मेरी सैलरी का मैं बढ़ा दीजिए, तो काम नहीं होने वाला। आपको सही समय और आमने सामने बैठ के आपको बात करना है, प्रॉपर रीजंस के साथ। कई बार होता है कि हमें मेल लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन कई चीज़ों का ऐसा होता है कि हमें अगर काम करवाना है तो उसमें सही मीडियम ये रहता है कि हम तुरंत गए, 1 to 1 बात किया और काम हो गया, या फ़ोन उठाया, कॉल किया और काम हो गया। तो हमें एकदम प्रॉपर सही मीडियम इस्तेमाल करना है अपने कम्युनिकेशन के लिए। इफ़ेक्टिवनेस तभी आएगी जब आप प्रॉपर मीडियम का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 7 कम्युनिकेशन के टिप्स, स्ट्रेटेजी, जिनको आप प्रैक्टिस करें। और हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। और ध्यान रखिए, आपको देखिए, कम्युनिकेशन अगर आप स्पेशली स्टार्टिंग में, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करने के लिए नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन इसलिए भी होता है कि ट्रस्ट आप दोनों लोगों के बीच में बढ़े, कॉन्फिडेंस एक दूसरे के प्रति बढ़े, एक दूसरे के प्रति फीलिंग, जो अच्छी फीलिंग है वो बढ़े। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि जो आपका कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑनेस्ट है एक दूसरे को, और आपका लगातार पर्पस होना चाहिए, स्पेशली पहली बार में और दूसरी बार में, कि किस तरह से आप दो लोगों के बीच में ट्रस्ट करें। और ये आपके लिए आगे एक तरह से फाउंडेशन का काम करेगा। फिर आपको लंबी चौड़ी बातें करने के लिए तो आपको आगे बहुत समय पड़ा है, लेकिन शुरुआती दौर पे अगर आप कम्युनिकेशन किसी के साथ मिल रहे हैं तो आप अपना ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो फिर हम मिलेंगे एक अच्छे ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।